नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज मैन इंडेंजर इन्वायरमेंट, है ना, यानी कि कैसे मनुष्य जो है ये पर्यावरण को संकट में डाल रहे हैं। द टोटली ऑफ इन्वायरमेंट इज कैरेक्टराइज बाई मेनी इम्बैलेंस, मैन इज टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि ये टोटली जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो इम्बैलेंस हो रहे हैं, अनियंत्रित हो रहे हैं, इसके लिए मनुष्य को ही जिम्मेदार है इसके लिए। मैन मेड इन्वायरमेंट काउज एक्सटिंक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट। कह रहा है कि जो मैन मेड इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट को क्रिएट कौन किया है? मनुष्य ने किया है। इस कारण से एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट, देखिए इसमें बहुत सारे जीव जंतु और बहुत प्रकार के पेड़ पौधे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। नॉट ओनली दिस इट लेड टू सॉइल इरोजन एंड चेंज इन क्लाइमेट टू पोल्यूशंस। इसमें मिट्टी का अपरदन ही नहीं बल्कि पर्यावरण भी चेंज हो रहा है, बदल रहा है। पोल्यूशन इज ए कंटेमिनेशन एंड अनफेवरेबल alternation of environment caused by various activities of a man। ये पोल्यूशन जो है ये अनफेवरेबल अल्टरेशंस ऑफ इन्वायरमेंट काउज्ड बाय वेरियस एक्शन, ये जो प्रतिदिन जो मनुष्यों की जो गतिविधि के चलते डे बाय डे दिनों दिन ये जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ता जा रहा है। और किसके कारण? तो बाय वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैन, मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम, यानी कि सभी जीवित जीव एक पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जैविक समुदाय में अपने जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? अपने जीवित जीवों पर। कहाँ पर? तो अपने पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में। इसलिए मैन मस्ट नॉट इंटरफेस विथ इकोसिस्टम, जो मनुष्य जो है ना, वी मस्ट नॉट इंटरफेयर विथ इकोसिस्टम। देखो मनुष्य को ना एक पारिस्थितिक तंत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नॉट इंटरफेयर। We must learn to control his number, requirement and greeds. The balance in ecosystem is significant in the sea sense that without in no organism in the world can exist independently। कारक देखिए उन्हें अपनी संख्या में, मनुष्य को अपनी संख्या में आवश्यकताओं को ना, लालच को ये बिल्कुल नियंत्रित करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि सारा जो है समस्या का जड़ यही है कि दिनों पर दिन संख्या बढ़ता जा रहा है और आवश्यकता बढ़ती जा रही है ना, और एक लालच भी बढ़ता जा रहा है। तो इन सब को हमें नियंत्रण करना सीख लेना चाहिए। The balance in ecosystem is significant of the sense of the without in no organism in the world can exist independently। पारितंत्र में संतुलन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसके बिना दुनिया में कोई भी जीव अस्तित्व में नहीं रह सकता है। दुनिया में कोई भी जीव अस्तित्व में तभी रहेगा जब उसका पारिस्थितिक तंत्र सही रहेगा, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र में जब असंतुलन हो जाएगा तो कोई भी जीव अपने अस्तित्व में नहीं रहेगा। चलिए, आवर इन्वायरमेंट इज डिटराइटिंग डे बाई डे। देखिए हमारा पर्यावरण दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेलिकेट रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेचर। देखिए हमारे जो प्रकृति के साथ बहुत एक नाजुक रिलेशन है ना, डेलिकेट रिलेशन, नाजुक संबंध है, उसको समझना चाहिए।
We should make serious effort to protect our environment by afforestation, protecting wildlife in national park, banning hunting and preventing the environment from pollution. कारण कि हमें देखिए इसमें सीरियस तरीके से मैंने एफर्ट करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना। कैसे रक्षा करेंगे पर्यावरण को? तो कह रहा है कि बाय एफोरेस्टेशंस, यानी कि मैंने अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, ना, पेड़ों की कटाई को रोक करके, हाँ, जंगली जो जीव हैं उनको प्रोटेक्ट करके, अधिक नेशनल पार्क में ना जीवों को प्रोटेक्ट करके, और शिकार जो हंटिंग है उस पर बैन लगा करके, एंड प्रिवेंटिंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन, और पोल्यूशन कम से कम हो इन्वायरमेंट में, है ना, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है 5 जून ऑफ इन्वायरमेंट डे। तो फॉर आवर सर्वाइवल इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। देखिए जीने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है कि अपने क्या करना होगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, बचाना होगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑफ 5 जून एवरी ईयर्स। प्रत्येक साल जो है वो 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखिएगा। द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे टू इज़ रिमाइंड आवर सेल्फ डेट वी हैव टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर वी कैन लिव एन हेल्दी लाइफ। देखिए यह दिन हम लोगों को रिमाइंड कराता है ना, याद दिलाता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, जो हम लोग इन्वायरमेंट जो क्रिएट किए हैं, है ना, उसको ऐसा बनाएं ताकि हम अपना हेल्दी लाइफ जो है हम लोग जी सकें। द डे अटेम्प्ट टू टीच अस। देखिए यह दिन हम लोग को ये भी सिखाने का प्रयास करता है कि डेट फैक्ट डेट वी ऑल मस्ट ज्वाइन हैंड एंड मार्च टुवर्ड इज बेटर क्लीनर एंड ग्रीनर इन्वायरमेंट। कह रहा है कि हमें एकदम मतलब कि एक दूसरे से हाथ मिला करके, ठीक है ना, इस इन्वायरमेंट को एकदम साफ़ सुथरा और हरा भरा एकदम करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो इन्वायरमेंट क्लियर साफ़ सुथरा रहेगा, है ना, तो हमारा जीवन, है ना, तो ही सेफ रह सकता है। वरना जब पारिस्थितिक तंत्र खराब हो जाने की वजह से हम अपने आप को भी जीवन संकट में डाल सकते हैं। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा रहे और हरा भरा रहे। थैंक यू।